आज के गृहस्थी का तो रोना ही नहीं मिटता, दिन रात रोता। सब है फिर भी रोना, क्योंकि तुम्हारे पास सब है, संस्कार की कमी, संस्कारों की कमी। दिखावा ज्यादा है आजकल, रियलिटी कुछ नहीं बचा, सब दिखावा। आजकल आदमी हंसता भी है ना तो दिखावे से, कैसे हो, ही ठीक है ठीक है, और अंदर से रो रहा है। हंसना मुस्कुराना भी आप लोगों ने छोड़ दिया। पता नहीं इतना लोड क्यों, इतनी जिम्मेदारियां, इतना क्यों। काम करो, बुरा नहीं है, पर इतना भी क्या परेशान होना जिंदगी में। जिंदगी इतनी भी कठिन नहीं है जितनी तुमने बना रखी है। जिंदगी बहुत आसान है। एक मरे हुए आदमी से आप जाके कहना, उसके कान में सुनो, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तुम्हारे पास, फिर थोड़ी देर बाद कहना मरे आदमी से, सुनो तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए पड़े, उठा लो जल्दी, कोई और उठा लेगा। नहीं सुनेगा कि सुनेगा? सुनेगा। थोड़ी देर बाद फिर कहना, सुनो तुम्हारे, उसके कान में जाके बोलना, सुनो देवताओं के यहां से अप्सराएं आई हैं सुंदर सुंदर, जाके देख लो। देखेगा? बोलो भाई, देखेगा? अप्सराओं को देखेगा, सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखेगा, पैसे देखेगा। और जब तक जिंदा था तब तक इन्हीं को देखता था। सारा जीवन लगा दिया पैसा कमाने में, स्त्रियों पुरुषों में जिंदगी गुजार दी। वो सारा जीवन गवा के अब मर गया। उत्तर दो, ये जीवन क्यों मिला था? ये जीवन अनमोल है या पैसा अनमोल है? ये जीवन अनमोल है या स्त्री पुरुष अनमोल है? ये जीवन अनमोल है या बेटा बेटी अनमोल है? ये जीवन अनमोल है या गाड़ी बंगला अनमोल है? लेकिन ये जीवन को पाकर भी आपने संसार के पीछे भाग भाग के ये जीवन मिटा दिया। किस लिए मिला था ये जीवन, ये जिंदगानी? कभी विचार ही नहीं किया। इतना भी कठिन नहीं था जीवन जितना तुमने बना रखा। अनमोल बंगला गाड़ी कोठी मकान नहीं है साहब, अनमोल आपकी श्वासें हैं, जीवन है। इसलिए जो श्वासें बची हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हो गई जिम्मेदारियां लगभग संसार की। अब बची हुई श्वासें भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और हर श्वास को गोविंद के नाम कर दो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। जीवन अनमोल है। पता नहीं आप कब समझेंगे इतनी इतनी सी बातें। आप जिनके लिए रो रहे हैं उनके लिए रोना था ही नहीं। आप जो चाह रहे हैं वो चाह कोई। अच्छा एक बात बताओ, आपके 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे, माँ बाप ने एक टॉफी, एक चॉकलेट दी बच्चे को। उस चॉकलेट पर, उस टॉफी पर बच्चे लड़ने लगे, ये मेरी ये मेरी ये मेरी। चॉकलेट तो चॉकलेट थी, टॉफी तो टॉफी थी, पर बच्चे छोटे छोटे, उन्हें समझ नहीं थी, लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। टॉफी तो पड़ी की पड़ी रह गई, दोनों लड़ने लगे। उन दोनों की लड़ाई देख के आपको क्या लगता है, ये बच्चे समझदार हैं या मूर्ख हैं? क्या लगता है? उनकी लड़ाई का कोई आधार है, कुछ मतलब की है? बोलो मेरी माँ। उसी तरह जब भगवान तुम्हें देखता होगा ना, लड़ते हुए, झगड़ते हुए, रोते हुए, तुम भी किसके लिए? लॉलीपॉप के लिए रो रहे हो।
थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, ये लॉलीपॉप ही तो है ईश्वर का दिया हुआ। तुम कौन से अच्छे विचारों के लिए रो रहे हो, अच्छी चीजों के लिए रो रहे हो? तुम भी किसके लिए रो रहे हो? शादी नहीं हुई तो रो रहा, बच्चा नहीं हुआ तो रो रहा, लो भोग विलास के लिए रो रहा है। तुम कौन से अच्छे रो रहे हो? भगवान देख रहे होंगे, तुम्हें भी क्या समझ रहे होंगे? अरे जिसके लिए रोना था, धन्य है भरत जी। भरत जी कैकई रोई अयोध्या के सिंहासन के लिए, और भरत जी रोए राम के चरणों के लिए। अब आप ही देख लो किसका किसके लिए रोना सही है। आप भी रो रहे हैं किसके लिए? व्यर्थ की चीजों के लिए, जिनका कोई आधार नहीं। इसलिए हाय हाय इतना नहीं, मिल जाए रखो, प्यार से मेहनत का रखो। पैसा है, जमीन जायदाद सब ठीक है, बेटा बेटी सब रखो, सबके साथ रहो, पर भूलो मत कि लक्ष्य ईश्वर है। ये सब यहीं छोड़ना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या मत चाहो, छूटेगा।